मंडे मान शतरंज। राजीव मणियार के प्रणाम और जय जिनेन्द्र। एक शहर में एक स्कूल ने युवाओं के लिए एक शतरंज चैलेंज ऑर्गेनाइज किया। 26 स्कूलों ने डायरेक्ट नॉकआउट राउंड के लिए उसमें हिस्सा लिया। सभी स्कूल के जो बच्चे थे वो शतरंज की चैलेंज जीतने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। स्कूल ने यह भी अनाउंस किया था कि जो भी जीतेगा उसे एक चमकदार बड़ी ट्रॉफी भी मिलेगी और साथ में उसे यंग चेस मास्टर का एक टाइटल भी मिलेगा। 12 साल का एक लड़का आरव जिसका नाम था, उसने भी पार्ट लिया। उसे शतरंज खेलना बेहद पसंद था, लेकिन उसने कभी भी कोई भी ऐसी टूर्नामेंट जीती नहीं थी। उसके दोस्त ये मानते थे कि वो बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन आरव खुद पर बहुत ही शक हुआ करता था। टूर्नामेंट के दिन स्टूडेंट्स हॉल में जब आए तो उन्होंने देखा कि शतरंज की पूरी बिसात लगी हुई है और माहौल भी फुल ऑफ कंसंट्रेशन और उम्मीदों के साथ भरा हुआ है। आरव ने अपने पहले दो जो गेम थे वो आसानी से जीत लिए और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई तो उसने किया, लेकिन उसके लिए उसे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ी और थोड़े स्मार्ट मूव्स भी खेलने पड़े और ऐसे ही वो धीरे धीरे फाइनल तक पहुंच गया। अब मुश्किल शुरू हुई। उसे जो खेलना था वो डिफेंडिंग चैंपियन रोहन के सामने। रोहन पहले ऐसी चैंपियन जीत चुका था, उसके पास टाइटल भी थे और वो अपनी तेज सोच और चालाक स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ही जाना जाता था। जैसे गेम शुरू हुआ, आरव थोड़ा सा घबरा गया। कुछ ही चालों में उसने अपना वजीर खो दिया। उसने सोचा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसीलिए एक पल तो उसने छोड़ दिया कि चलो मैं अपनी हार मान लेता हूं। फिर उसे याद आया कि जो दादाजी उसको हमेशा कहा करते थे कि शतरंज का मतलब कभी गलती करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप गलती करते हैं तो उससे बाद आप कैसे अच्छी चाल ढूंढ सकते हैं ताकि आप सामने वाले को हरा सकें। आरव ने एक गहरी सांस ली, बोर्ड के सामने ध्यान से देखा। जल्दबाजी करने के बजाय उसने कई चालें आगे प्लानिंग करने की शुरुआत की। धीरे धीरे उसने मौके बनाए और अपनी पूरी टीम को बचा लिया। गेम 30 मिनट से ज्यादा चला। आखिरकार आरव को एक छिपा मौका मिला। उसने रोहन की रानी को फंसाने के लिए अपना हाथी कुर्बान कर दिया। 3 चालों के बाद उसने कॉन्फिडेंस से कहा चेकमेट। हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहन भी मुस्कुराया और आरव से हाथ मिलाकर बोला, ये एक जबरदस्त शानदार चाल थी। आरव आखिरकार टूर्नामेंट जीत गया। जब उसे ट्रॉफी मिली तो उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं है, बल्कि अपनी खुद के डर को और अपने शक पर काबू पाने के लिए है। ट्रॉफी देते हुए प्रिंसिपल ने कहा, शतरंज हमें सब प्लानिंग, डिसिप्लिन और काम करने से पहले सोचने की एक हिम्मत सिखाता है। ये सब हमें शतरंज पर और बाहर अपनी जिंदगी में भी हमें मदद कर सकता है। दोस्तों, आज 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे के तौर पर मनाया जाता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था और वो भी 5वीं सदी में। और इस बोर्ड गेम का नाम, असली नाम तो चतुरंग था। शतरंज शायद इस जमाने में सबसे पुराने खेलों में से एक है। भारत में से भी ये खेल पर्शिया में गया और पर्शिया में मशहूर होने के बाद वो पर्शिया से दक्षिण यूरोप में बहुत ही मशहूर हुआ। यूरोप में यह खेल 15वीं सदी तक अपने मौजूदा स्वरूप के अंदर डेवलप हो चुका था। शतरंज दुनिया भर में आम लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर गेम है। 2012 में
एक सर्वे में पाया गया था कि शतरंज खेलने वाले दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी में से एक कम्युनिटी है। असल में दुनिया भर में कम से कम 605 मिलियन एडल्ट लोग हर रोज शतरंज खेलते हैं, जो कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा शतरंज के खिलाड़ी हैं। पहला मॉडर्न शतरंज का टूर्नामेंट 1851 में लंदन में हुआ था, जिसे जर्मन व्यक्ति एडोल्फ एडरसन ने जीता था। 20 जुलाई 1924 को फ्रांस के पेरिस में हुए 8वें समर ओलंपिक गेम्स में वर्ल्ड चेस फेडरेशन की स्थापना हुई। इसके बाद 1966 में इंटरनेशनल चेस डे भी शुरू हुआ। इस दिन को मनाने के लिए का आइडिया यूनेस्को ने सोचा और 20 जुलाई को उन्होंने वर्ल्ड चेस डे के हिसाब से घोषित किया। अब इस दिन यानी कि आज के दिन दुनिया में सबसे ज्यादा चेस के टूर्नामेंट होते हैं और ये 178 देशों में मनाया जाता है। हम चेस के खेल से ये सीख सकते हैं कि सब्र, प्लानिंग और लगन से जिंदगी भी कामयाब हो सकती है। तो आइए चेस के इन उसूलों को हम लोग माने एंड मेक योर मार्क।